हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा जिनकी स्टोरी सुन के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको जरूर मिलेगी और हमारे सेगमेंट्स में इन अ लाइटर नोट आप एंटरटेन भी जरूर होंगे। आज मेरे पास जो मेरे दो गेस्ट मौजूद हैं दोनों ही बड़े इंस्पिरेशनल हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गेस्ट, इन्होंने 5 दफ़ा जो है ही इज़ इन लक्स स्टाइल नॉमिनी, उसके अलावा आईपा अवार्ड के लिए भी ही इज़ नॉमिनी। 2013 के लिए ही वॉज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट मेल कट्योर डिज़ाइनर और इन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अचीव किया है। चाहे पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज हो उसको प्रमोट करना हो, चाहे जब बुश का विजिट हो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जब वो पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए थे तो ही वॉज अमंग दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज को शोकेस किया था बाय शोकेसिंग हिज कट्योर लाइन। सो हमारे पास जो है जाहिद खान फ्रॉम कुकी कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद हैं। जाहिद से बात करेंगे, इनकी स्टोरी जानेंगे इन्हीं की जुबानी। जाहिद, जिस तरह अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, माशाल्लाह यू हैव अचीव सो मच एंड यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। और मैं तो आपको देखूं तो यू लुक वेरी यंग। अभी ऐसे लग रहा है कि जो आपने वो मूछें शूछें रखी हुई हैं ज़रा थोड़े से इस वजह से आप मेच्योर लग रहे हैं। अदरवाइज अगर ये हटा दें तो इसके अंदर जो है ना वो 21 साल या 24 साल का जो है वो जवान लड़का निकल आएगा। हाउ मच यू हैव अचीव सो मच माशाल्लाह इन सच एन यंग एज। तो क्या सफ़र था, क्या रोड ब्लॉक से, कैसे यू डिसाइडेड टू बिकम ए डिज़ाइनर? Alhamdulillah, Mustafa, it was like I was just 18 when I started actually. I was studying at NCA, मेरी graduate second year था. I started working on it. मुझे शुरू से ही like शौक था, you know, खुद कपड़े बहुत अच्छे पहनने का शौक था हमेशा से। और फैमिली में you know कोई शादी आ जाती थी, किसी ने कहीं जाना होता था, किसी का इंटरनेशनल ट्रैवल होता था, तो they always take me around कि यार क्या पहने, क्या करें, शादी पे किस तरह का पहने। I used to remember कि when I was just 5 or 6 years old, तो मेरी मदर मुझे साथ लेके जाती थी मार्केट्स कलर चूज करने, फैब्रिक, एस्थेटिक्स कि प्रिंट कौन सा। So you had that in your जब it was actually there inbuilt. हाँ, it was built in। और फिर लकीली कुछ हुआ इस तरह से कि एनसीए में एडमिशन हो गया। वो भी एक पूरी स्टोरी है। लाइक हमारी फैमिली में आर्ट्स से लिंक दूर दूर तक कोई नहीं है। अब इस जनरेशन में मेरे नेफ्यूज और नीसेस वगैरह में से काफी लोग आ रहे हैं। And I think आप तो उनके नहीं, now you are a role model for them. उनको पसंद आया सारा कुछ तो उन्होंने ऑप्ट की ये चीज। बट इसी जब मैं जा रहा था एनसीए तो I remember there was not a single family member who was happy कि भाई तुम ये आर्ट्स क्या कोई आर्मी में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टेक्सटाइल मिल थी मेरे फादर की एक नॉर्मल से साइज की। तो वो कहते थे कि इसी बिजनेस में आ जाओ, अपना काम करो, तुम ये आर्ट से लिंक क्या चीज क्या करोगे। तो क्या मुश्किलात थी कोप अप करने में करियर में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शुरू से बहुत स्मूथ था, अब बहुत स्मूथ है। शुरू में सबको हर्डल, सब चीजें पूरा पाकिस्तान जानता है, फेस करना पड़ती हैं। बस अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया। नहीं, पर वो कुछ मुश्किलात मेरे यंग लोगों को देखने वाले, क्योंकि अब जो ये जो यंग जनरेशन है दे कंप्लेन अ लॉट। आप सोशल मीडिया उठा लें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो 90% दे कंप्लेन। हम लोग जिस जनरेशन से हैं, हमारी हमेशा सोच होती थी कि एक नेगेटिव सिचुएशन से भी गुजरना आना चाहिए, पॉजिटिव आउटकम निकालना चाहिए। आपको शुरू से ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। आपको पहले से ही ये चीज सोचनी चाहिए कि इसका ये नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। सो वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कभी न कभी आता है। आप कभी बिल्कुल स्मूथ में रेगुलर लाइफ में आपको कितना कुछ फेस करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ग्लैमरस है, बहुत जबरदस्त है, कैमरे के आगे, रैंप के आगे, फैशन शोज में। आप कभी हम लोगों की वर्कशॉप्स में आए और आप डेडलाइंस मीट करें और आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स देखें और लेबर से डील करें। दैट्स वन ऑफ द टफेस्ट। आई थिंक वो सबसे बड़ी स्किल है वो सबसे बड़ी। अगर आपको लेबर को टैकल करना आ गया है तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बिकॉज आपने उन्हीं से ही काम करवा, क्योंकि एग्जीक्यूटर्स वो हैं ना, एग्जीक्यूटर्स तो एग्जैक्टली उन्हीं से ही एग्जीक्यूट करवाना। क्योंकि आपको और उनको एक पेज पे होना जरूरी है, तभी वो आउट। जिस तरह आई एम श्योर ये इतना खूबसूरत जो पीस निकल के आया है, मुझे लगता है कि जिस तरह अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे पीसेस जो हैं इंटरनेशनली बड़े बड़े ब्रांड्स जरूर बनाते हैं, पर पाकिस्तान में आई हैव बीन वेयरिंग ऑल द ब्रांड्स, लाहौर के जितने भी बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, पर इतना अच्छा एक एक्सपेरिमेंटल पीस जिसको आप जो है ना बड़े अच्छे तरीके से आपने मुझे कैरी भी कर सकते हैं।
at the same time it is experiment too. सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपको सीक्रेटली बता दूं कि ये सस्ता पहन के फील नहीं हो रहा। सस्ता आपको लगेगा भी नहीं, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट इस जैकेट के ऊपर हुआ है, जो आपने फैब्रिक प्लचिंग देखी है सारी, ये मेरे हाथ से हुई हुई है। दैट्स द रीजन, इट्स लाइक वन ऑफ अ काइंड। आई कांट मेक दीज, लाइक मैं 10 पीसेस नहीं बना सकता। मेरा ज्यादा काम ही कूट्योर का है, कस्टमाइज का है। मैं एक गारमेंट बनाता हूँ और वो रिक्वायरमेंट के थ्रू बनाता हूँ, मेड टू ऑर्डर बनाता हूँ। तो वो उसके बाद दूसरा मेरा वो बनाने को दिल नहीं करता। तो आपको जो मजा आ रहा है या जो आपको फील अच्छी लगी है, वो उसमें बहुत एफर्ट है। उसमें जो पहला फैब्रिक की लेयर है वो सारी मेरे हाथ से कटी हुई है। एंड आई थिंक आई कैन फील इट, वो क्वालिटी आपको वो फील हो रही है। जी, so, आपने भी जिस लाइन के कपड़े पहने हुए, प्लीज टेल अस, आपका एक इंटरनेशनल शो आ रहा है। आई एम वेयरिंग अ समर लॉन्ग जैकेट, जो कि एक अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंटल पीस, और ये अभी मैं एक फैशन शो न्यूयॉर्क करने जा रहा हूँ। आई बी शोकेसिंग अगेन दीज पीसेस, देयर आर ऑलमोस्ट 15 to 18 पीसेस, जो एक कलर और एक थीम के अकॉर्डिंग हैं, और दे आर ऑल कस्टमाइज्ड एंड हैंडमेड मोस्टली। एंड आई थिंक अब जो वो कोविड का सिनेरियो थोड़ा सा ऑफ हुआ है, कोविड तो हमने फेस किया 2 साल, बहुत दैट वाज अ वेरी टफ टाइम, बट हमारे पास स्टिल कोविड के टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम था जो हम करते रहे, बट दैट वाज डेफिनेटली अ वेरी वेरी टफ टाइम। अच्छा, एक टफ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे जितने भी डिजाइनर दोस्त आते हैं, आई टेक लिबर्टी टू आस्क सच क्वेश्चन, बिकॉज आपके साथ दोस्ती, आप लोग, मैं जसारत कर लेता हूँ ये सवाल करने की। कभी ऐसा हुआ कि व्हेन यू स्टार्टेड अप एज एन डिजाइनर और अपना ब्रांड आप सेटल अप कर रहे थे, तो लोगों ने आपको चैंटिंग की हो, और वो दर्जी और जो इस तरह की जो एक हमारे माशरे के अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो मैं आपको इंस्पिरेशन बना के काम करके आपके बराबर अपना काम नहीं लाऊंगा, मैं आपको नीचे खींच के अपने बराबर करूंगा। बिल्कुल होता है। सो इस तरह की कभी कोई एक्सपीरियंसेस? बहुत सारे एक्सपीरियंस इस तरह के हुए, लाइक कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको याद हो, दिमाग में अभी तक आपके बैक ऑफ द हेड रह गया हो? बहुत सारी चीजें। इट्स नॉट वेरी easy to आप अपने गोल्स फुलफिल करना, इट्स नॉट इजी, स्पेशली इन पाकिस्तान। आपको कोई भी बहुत एक लेडर चढ़ते हुए देख नहीं सकता, हर कोई आपकी टांग खींचने में होता है, स्पेशली आजकल के दौर में जबकि इतनी सैचुरेशन है। जबकि आप व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज समहाउ लकी इनफ कि I used to open my first flagship store on MM Alam Road, और मुझे याद है कि वहाँ पे सिर्फ 3 या 4 डिजाइनर्स थे। And this was back 2000? This was back 2007. अच्छा, you're very lucky you started in 2003. I've started in 2003, but flagship store की बात कर रहा हूँ। पर flagship store आपका 2007 में ओपन अप होना, it was a milestone। हाँ, मैंने पहला flagship store खोल लिया था, and I used to remember there were just 2 or 3 more designers, और पूरे लाहौर, इनफैक्ट पाकिस्तान का काम इन 3-4 डिजाइन, बिकॉज लोग MM आलम पे दीपक परवानी ने लेट खोला। दीपक परवानी इज फ्रॉम कराची, इज अ वेरी डियर फ्रेंड, कराची में होते हैं, बट लाहौर में उन्होंने एलांतों के साथ जरा लेट खोला। बट मैं उससे भी पहले की जरा बात कर रहा हूँ, उनके स्टोर खोलने से पहले की, जबकि बिल्कुल ही 3-4 स्टोर। एंड जब आपके साथ इस तरह की कोई वाकयात होते हैं, जी, जी, डू यू लेट इट गो और आप रिबर्टल देते हैं? नहीं, मैं आई मेक श्योर कि ये वाली चीज अगर किसी इंसान के थ्रू हुई है, ठीक है, जो हमारा टीम मेंबर है, तो वो नेक्स्ट टाइम हो ही ना। जिस तरीके से मतलब आपने फ्लैगशिप स्टोर खोल लिया और ये तमाम तर चीजें एक स्ट्रीमलाइन हो गई, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसा मैंने आपसे पहले पूछा कि कभी किसी ने आपके साथ इस तरह की बात की हो कि ये डिजाइनर जो हैं, ये दर्जी, तुम क्या दर्जी बन गए हो, यू शुड हैव बिकम एन इंजीनियर, कि तुम कोई CSS करते, ब्यूरोक्रेट बनते, तुम किधर चले गए हो। बट शादी के टाइम पे व्हेन यू वर माशाल्लाह गेटिंग मैरिड और आपकी फैमिली स्टार्ट हुई थी, सो ये तो ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ कि आपके पेरेंट्स ने बताया हो कि वो डिजाइनर है, तो उनको कहा हाँ वो तो वो करता है, पर करता क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिकॉज इट वाज 2008 और 9, इस टाइम फ्रेम में ही मेरी शादी हुई थी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिकॉज मर्जी की तो नहीं, इट वाज फुल प्लेज अरेंज मैरिज। ठीक है, फुल अरेंज मैरिज जो होती है वो थी, और मेरा फ्लैगशिप स्टोर था, और उस वक्त नाम भी का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्ड हो चुका था, शुरू काफी अच्छा हो चुका था। सो जो मेरे लॉज वाले थे उनको ऑलरेडी पता था, वो उन्होंने आए होंगे क्लाइंट बन के, लड़के की रेपुटेशन उन्होंने बिल्कुल चेक किया होगा, आई एम श्योर उन्होंने क्रॉस चेक किया होगा, बट दे न्यू इट, और उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। उस टाइम पे तो उन्होंने कहा इतना खूबसूरत लड़का है ये, I used to be clean shave ना, अभी तो वो दबंग स्टाइल के अंदर है, बढ़ गई है, बट आई हैव सीन यू इन क्लीन शेव। आई रिमेंबर आई वाज देयर इन मॉल्टन, एक कोई इलेक्शंस हो रहे थे,
So I was also very young in my A levels और आप बड़ी short shorts पहन के जो है ना you came there for to vote बंडाना शंडाना पहन के उस दौर में आप clean shave होते थे. So I've seen you live clean shave. देखा हुआ आपने. तो मैंने इसी वजह से build-up के अंदर इनकी तारीफ भी की थी. That's very kind of. On this note we are going on a short commercial break से जब वापस आएंगे हमें हमारी second guest जो है वो join करेंगे. But why you have chosen the hard way और आप politics के अंदर क्यों आई? जहाँ तक आसान रास्ता और मुश्किल रास्ता इख्तियार करने की बात है तो ये हमारी बचपन से कुछ ट्रेनिंग ऐसी हुई थी. सो पर जाना जिस तरह हमने ये आपके भाई माशाल्लाह जो हैं वो भी पॉलिटिक्स के अंदर हैं. तो आपकी एक बहन है जो कि ब्यूरोक्रेट हैं. तो आपने कोई डॉक्टर कोई ब्यूरोक्रेसी की तरफ नहीं है. मुझे वो सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं कि पॉलिटिशियन बनने का फैसला क्यों किया. तो मैं अक्सर बैठ के ना सोचा करती थी कि मेरे नाम के साथ MPA कैसे लग सकता है. तो देन आई डिसाइडेड कि अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर लूँ तो मेरे नाम के साथ जहां आरा वट्टू MPA लग सकता है. आई एम ग्लैड कि जो मैं करना चाहती थी मैं वो कर रही हूँ. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और हमें जिस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमें एक बहुत ही इंस्पिरेशनल गेस्ट ज्वाइन करने वाली हैं. उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है. आज मैं आपको जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था इनसे मुलाकात करके इनसे कनेक्ट करके जो प्री कंसीव नोशन है अबाउट पॉलिटिशियन वो आपका आज दोबारा से जो है वो चेंज होने वाला है. आप इनसे जब बातचीत करेंगे इनकी बातचीत सुनेंगे तो आपको इनके साथ कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूर महसूस होगी. शी इज़ ए पॉलिटिशियन. इसके अलावा शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ वंडर्स. सबसे बड़ी बात जो मैं आई गॉट इम्प्रेस कि ये बहुत ही कम ख़वातीन पॉलिटिशियन में से हैं जिन्होंने बेसिकली टिकट लेके इन्होंने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन. नहीं तो यूजली ये होता है कि रिजर्व सीट से आ सकते हैं और ये तो ज़रूरी रिजर्व सीट से आ सकती थी क्योंकि जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है एक बहुत बड़े सियासी बैकग्राउंड से सियासी घराने से इनका ताल्लुक है. शी हैज़ बीन एन एडवाइज़र ऑफ ऑन चिल्ड्रन वायलेंस और साथ के साथ ये एसोसिएटेड रही हैं. शी इज़ एन एडवोकेट ऑफ चिल्ड्रन वायलेंस और इसके अलावा शी इज़ एन कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉलमिस्ट एज वेल. ये जंग में भी लिखती हैं और नवाए वक्त में भी लिखती हैं. आज जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल और इनसे मिल के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी. जहान आरा वट्टू साहबा हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग इन और आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया. कैसे ख्याल आया, मैं जिस तरह अभी जाहिर से पूछ रहा था कि पॉलिटिशियन बनने का. माशाल्लाह यू बेन टू ए फैमिली जहाँ पर आपके पास सारी अयाशियाँ थी, सारे आपके पास जो है मॉनिटरी बेनिफिट्स थी, यू कैन एंजॉय इट. और आपको अच्छा सा कुछ सलोन कोई डिज़ाइनर आप भी जाहिद की तरह कोई डिज़ाइनर बन जाती, कोई बुटीक खोल लेती. बट वाई यू हैव चूजन द हार्ड वे और आप पॉलिटिक्स के अंदर क्यों आई? पहले तो मुस्तफ़ा आपका बहुत शुक्रिया. आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया है और आई एम वेरी हम्बल्ड अबाउट इट. थैंक यू. कुछ चीज़ें मैं अभी आपकी जो है मिस करके क्योंकि इनकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट है. थैंक यू सो मच. वेरी काइंड ऑफ यू. आपका यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया. और जहाँ तक आसान रास्ता और मुश्किल रास्ता इख्तियार करने की बात है तो ये हमारी बचपन से कुछ ट्रेनिंग ऐसी हुई थी. अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं ये समझती हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं कि उसने एक अच्छे ख़ानदान में पैदा किया, मौका दिया कि पहले से लोगों की उसमें इज़्ज़त थी, लोग जानते थे, पहचान रखते थे. लेकिन हमारी शुरू से मेरी ये ट्रेनिंग हुई कि जो भी आप दुनिया में मकाम हासिल कर सकते हो वो मेहनत के बगैर नहीं हासिल कर सकते. ठीक है. बट एक डेजिग्नेशन और उसका भी तो एक नशा होता है ना कि आपकी प्रोफाइल के अंदर वो. तो आई थिंक आपके लिए MPA बनना was not an issue. मतलब कि आप रिजर्व सीट से मंजूर वट्टू साहब की एक्स CM की आप साहबजादी हैं, so you can have become an MPA. तो वो वाला ट्रैक आपने क्यों नहीं चूज किया? अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं कि वही जो पहले बात हुई है ना, हमारे फादर ने हमें कोई भी चीज़ कभी भी आसान नहीं दी. आप एक फैमिली ट्रेंड भी होता है और उन्होंने हमें शुरू से वही बात मेहनत करने की आदत डाली और किसी भी लिहाज से उन्होंने कभी भी कोई चीज़ हमें प्लेट में रख कर नहीं दी. वी हैव टू अर्न इट. वी हैव टू अर्न इट. और मैं जब पॉलिटिक्स में आई हूँ तो मैंने बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू किया और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे उनकी वजह से बहुत सारी सहूलत भी मिली लेकिन मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी.
और मैंने ख़वातीन के लिए बहुत इलाके में काम किया और बच्चों के लिए काम किया, मैसेज के लिए काम किया। तो वो 2-3 साल काम करने के बाद इतना अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर लोगों ने पसंद किया कि जब फिर हमारा टिकट की बात हुई तो हमेशा लोगों से मशवरा होता है, जो हमारे वहाँ पर सपोर्टर्स होते हैं उनसे मशवरा होता है। तो उन्होंने कहा कि बीबी को टिकट मिलना चाहिए, ये हमारे खुशी गम में हमारा साथ देती हैं, हमारे साथ खड़ी रही हैं, काम किया। तो इसलिए मुझे टिकट मिला और मैंने जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ा। और अल्लाह वाकई ऐसा होता है पार्टीज के अंदर के अवाम की राय को मतलब कि इतना वेटेज मिलती है कि वो लीडर उसको बनाते हैं या उसको टिकट देते हैं। हमने तो सुना है कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ऊपर टॉप लीडरशिप के साथ, फिर ही टिकट्स मिलते हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये भी खैर आप बात ठीक कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की भी बात है, लेकिन आपको मेरिट होता है। आप देखें अभी आप यूर माशाल्लाह इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपकी कोई एसोसिएशन किसी पार्टी से नहीं है, बट स्टिल आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ बिलावल भुट्टो की फॉलो कर रही हैं। कमाल नहीं है सर, शी इज ओनली फॉलोइंग वन पर्सन एंड दैट पर्सन इज बिलावल भुट्टो। सो कनेक्टिविटी आप देख रही हैं कि वो नहीं टूटने दे रही, पर मैंने पार्टी के साथ अपनी सारी एसोसिएशन खत्म कर दी हैं, बट इन्होंने अपनी वो जो पर्सनल लेवल पे इंस्टाग्राम पे अपनी एसोसिएशन जो है वो आपने अपने लीडर के साथ देखिए वो इस तरह है कि मैंने अपनी जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की और दैट वाज योर लॉन्चिंग पैड एज अ पॉलिटिशियन। बिल्कुल, और हमारा उनके साथ एक पॉलिटिकली भी हमारा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और उसके अलावा जाती तौर पर वो बेहद वज़ेदार लोग हैं। बट आपने पीपीपी से राब्ता जो और अपना जो ताल्लुक है, एफिलिएशन जो है, इसको तोड़ने की कोई वजह, कोई खास वजह है? आप तो उनके बारे में कह रही हैं कि बहुत वफादार लोग हैं। देखिए मुस्तफ़ा, अब हमारी जो पंजाब की पॉलिटिक्स है ना, और ख़ास तौर पर अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर उसमें आपके लिए सबसे पहले आपके जो इलाके के लोग हैं उनकी राय लेना, दे कम फर्स्ट। हाँ ठीक है, तो वो उन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि पंजाब की पार्टी ज्वाइन करें, दे कम फर्स्ट। और उसके लिए हमारे पर बहुत प्रेशर था 18 के इलेक्शन में, क्योंकि जो 13 का इलेक्शन हम बाई इलेक्शन जीते थे, मेरा भाई बाई इलेक्शन जीता था, तब नून लीग की गवर्नमेंट बन चुकी थी, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेंटर पंजाब में वाहिद मेरा भाई इलेक्शन जीता था। तो लेकिन उसके बाद हम पर बहुत प्रेशर था इलाके के लोगों का कि आप पीपीपी को छोड़ें। ऑपोजिशन में बैठना जो होता है वो एक टर्म में आप ऑपोजिशन में बैठ जाओ, हाँ, पर आप काम नहीं करा सकते ना, आपको फंड्स नहीं मिलते। जब आप ऑपोजिशन में बैठोगे तो आपके लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके काम ही नहीं हो रहे ना, होंगे? आप उनको नौकरियां नहीं लेके दे सक रहे, उनके सीवरेज के मसले नहीं हल करवा रहे, आप उनके काम नहीं करवा सकते। तो हमने जो अपनी सियासत है, हमने अपनी सियासत उन लोगों के लिए करनी है। अगर हम उनको अकेला छोड़ देंगे और सिर्फ अपने जाती ताल्लुकात को निभाएंगे तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। सो पर जाना, जिस तरह हमने ये आपके भाई माशाल्लाह जो हैं वो भी पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो आपकी एक बहन है जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, और वो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत वो हमारी जो है मोहसिन है, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ कहूँगा तो पहले मुझे नोटिस आ जाते हैं कोई एक और ना आ जाए। तो वो ब्यूरोक्रेट बनी, तो आपने कोई डॉक्टर, कोई ब्यूरोक्रेसी की तरफ नहीं है। मुझे वो सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं कि पॉलिटिशियन बनने का फैसला क्यों किया। जिस तरह जाहिद ने कहा कि बचपन से व्हेन ही वाज 6 years old तो ये अपनी वालदा के हमरा जाते थे और उनको हेल्प करते थे कपड़े लेने के अंदर, कलर्स और एस्थेटिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग थी। आपके अंदर क्या ऐसी सेंस थी जो आपको लगा कि मुझे ये मुश्किल काम करना चाहिए? अच्छा, अब इसमें ऐसे है कि मुझे बिल्कुल बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय माई फादर। अच्छा, ठीक है। मतलब मेरा ये काम होता था कि उनके पीछे पीछे ना, उनकी हर मूव पे गौर करना, उनको फॉलो करना, देखना कि ये चीज़ कैसे करते हैं। तो चूंकि हमारा बड़ा एक फ्यूडल बैकग्राउंड है और मेल डोमिनेटिंग हमारी फैमिली थी, अब नहीं है, तो उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लड़कियों के काम करने का। ठीक है, और ये वाला काम तो काम करने का ही कॉन्सेप्ट नहीं था, और पॉलिटिक्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक आपके जहन में ये बात थी कि लड़के ही करेंगे, अगर करेंगे तो
तो मैं अक्सर बैठ के ना सोचा करती थी कि मेरे नाम के साथ MPA कैसे लग सकता है। तो देन आई डिसाइडेड कि अगर मैं मास्टर्स इन ये जो है ना पॉलिटिकल साइंस या एक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, तो अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करूं तो मेरे नाम के साथ जहां आरा वट्टू MPA लग सकता है। तो मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So I always wanted to be in politics and अब ये तो कामयाबी देना और ये तो सब अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। सफर जरूरी होता है, बाकी कामयाबी और आई एम ग्लैड कि जो मैं करना चाहती थी वो आप कर रही हैं। अब जिस तरह मतलब मैं तो मैडम की तरफ आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज करती हैं। सो आपके बिजनेस में जी कोविड से पहले और कोविड के बाद सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ई-कॉमर्स की क्या वैल्यू है? बहुत ज्यादा वैल्यू है आजकल तो हमें पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आ जाते हैं कहीं से भी आपको। पर ये कोविड से पहले भी आपने रियलाइज किया हुआ था? पहले भी था, ये कोविड से पहले भी था। इंटरनेशनली जो हम लोगों को लेट्स सपोज मैंने 3 साल पहले अगर न्यूयॉर्क में कोई शो किया जाके और वो किसी ने देखा और उनकी बेटी या लड़के की शादी आप बेटी वाला साथ है ना, वो लहंगे वो खर्चा होती है तो उसके लिए भी जब लड़की को लाना पड़ता है तो उसके लिए भी तो जोड़ा बनाना हाँ यार देखिए, तो आप आदमी है। हाँ 2-3 साल के बाद उनको याद आया कि हमने शो देखा था, तो उन्होंने गूगल करके निकाला ना, उन्होंने कांटेक्ट वहां से निकाला, उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा। मोर जंगल में नाचा, किसने देखा? तो वो मोर तो आपने नचा लिया उधर, पर वो मोर को बार-बार शहर में लाने का तरीका ये है कि डिजिटलाइज करने हैं उसको। इंस्टाग्राम आजकल तो आपकी जो फ्रैंकली स्पीकिंग जो दुकान है वो इंस्टाग्राम है। हर कोई किसी लड़की की अगर कोई शादी हो रही है, किसी लड़के की शादी हो रही है, वो सबसे पहले आपको गूगल करेगा, सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट आपका देखेगा। उसकी वजह ये कि उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या काम किया है। शादी का माइंड भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे बनाया। पॉसिबिलिटी है, सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी। अगर आपको पता चले किसी का तो आप सर्च कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि वहां से भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हमारे से लोग इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स डिजिटल मीडिया का ही दौर है। यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी तरह के जो कि इवन कस्टमाइज डिजाइनर के पास भी आप एक पोर्टफोलियो देखोगे, बहुत सारे लोग जानते होते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होते, तो वो सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम अकाउंट निकाल। जो मैं अगला सवाल करने लगा इसी तरह किसी खातून से एक नेशनल चैनल पे उनकी एज पूछ ली जाए जी, तो जो सवाल मैं आपसे करने लगा ये उसी तरह ही है जी, कि आपकी जो लाइन है जी, कपड़े जो है मिनिमम ब्रैकेट कहाँ से और मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? प्राइस पॉइंट जी प्राइस पॉइंट देखिए जी, वो स्काई इज द लिमिट। आप हमारे पास आएंगे, मेरे पास स्पेशली ये होता है जो मैं खुद अपॉइंटमेंट्स लेता हूँ, मैं ये चीज नहीं देखता कि जी इफ somebody has a budget ऑफ किसी का 10 लाख रुपए का जोड़े का बजट है तो सिर्फ उनको बुलाया जाए, ये सही बात नहीं है। ठीक है, आप एस्थेटिकली भी लोगों को टेस्टफुली ड्रेसअप कर सकते हैं। इफ somebody has थोड़ा सा लो बजट भी है तो उनको ऊपर से लेके नीचे तक लदा हुआ जोड़ा नहीं पहनना। आप हमें कुछ बजट भी देंगे, मैं जस्ट अगर एक क्या पता किसी का माइंड बन जाए। देखिए जी, किसी का अगर 2-3 लाख रुपए भी बजट है, लहंगे की बात, लहंगे की मैं बात, शेरवानी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्राइडल। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपका ब्राइडल ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो आपकी पर्सनालिटी पे सूट ही ना करे। हो सकता है एक लड़की जरा चबी है तो उसको आप इतना लदा हुआ जोड़ा ना पहनाएं, एक लड़की बहुत पतली है तो उसको आप इतना भारी जोड़ा ना दें। उसका अगर बजट लिमिटेड है तो आप बात तो तब है कि आप उस बजट में भी उसको स्टाइल करें। तो आप कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी क्योंकि वो ऑन अ बिगर साइड है तो कपड़े ऐसे हों कि जिसमें काम कम हो, ताकि उनकी अपनी पर्सनैलिटी नजर आए। ये एक कॉन्सेप्ट किसने दे दिया हमारे मुल्क में? आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग कि आप ये जो ट्रेंड है ना कि आपका यहां से लेके नीचे तक जोड़ा इतना भरा हुआ लदा हुआ हो और आपको उठाने में प्रॉब्लम हो। यार क्यों? एक बहुत थोड़े से काम के साथ भी, खूबसूरत मटेरियल के साथ भी, अच्छा मटेरियल यूज करके भी आप एक ब्राइडल आउटफिट बना सकते हो। वो लड़की वटुओं से या कोई और इस तरह ब्राजील आ रहा हो, उसको हल्का जोड़ा दे दिया उन्होंने, हल्का जोड़ा ना उनके बड़े बुजुर्गों ने आपको बुला लिया कि भाई तुम्हारी जेब इतनी हल्की है। मुस्तफा जो वटुओं से लड़की ला रहा होगा या किसी और जगह से ला रहा होगा, उनके बजट्स कम नहीं होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
सबसे पहले तो ना जहान आरा बहुत इंजॉय कर रही हैं कि वो कह रही हैं कि मेरे से बड़ी खवातीन इस शो पे ऑलरेडी बैठी हुई हैं। ये मेरे वाली बातें तो ये दोनों कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैडम आप हमारी वाली बातें कर रहे हैं। मैं तो नहीं बुला वो कह रही है ये मुस्तफ़ा होस्ट ही था, ये तो पूरी माशाल्लाह अंदर इसके बाद खवातीन वाले जरासीम है। सो डू यू रियली एग्री जो ये जाहिद जो बात कर रहे हैं? मुस्तफ़ा, मैं तो देखिए पहली बात ये कि ख़वातीन को जो है ना वो पूरा हक होना चाहिए कि वो कैसा तैयार होना चाहती हैं, कितना स्पेंड करना चाहती हैं। Absolutely. हर किसी का अपना बजट है और आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। कभी बहनों में डिस्कशन होती है कि आपस में जब आप लोग बैठते हैं तो वो आपको कभी क्रिटिसाइज करें कि तुम फलां प्रोग्राम पे गई, तुमने ये बात की, क्योंकि बिकॉज माशाल्लाह आप तो आती रहती हैं और आपकी एक बहन है जो आपको देखती रहती हैं फॉर अ रीज़न, क्योंकि उनकी जॉब शी इज़ इन पैमरा, तो उनकी जॉब ही है कि उन्होंने मॉनिटर करना और कुछ हमारे पे तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हैं। तो कभी क्रिटिसाइज होती हैं आप? और आपकी एक जो बहन है उन लोगों की एफिलिएशन पीटीआई से है, उनकी फैमिली की, और वो पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो कभी जब आप लोग बैठते हैं, क्योंकि जब हम तो बैठते हैं तो मैं मुस्तफ़ा शाह इस सेट की हद तक ही हूँ, घर में तो मतलब कि वो कुछ समझते ही नहीं है और वो शुगल लगाते हैं यार। यूजली मेरी कुछ सवालों के ऊपर मेरे कज़न से मेरा रखा हुआ है कि देखो यार ये नेशनल चैनल पे बैठ के लोगों को कहता है के लुक अप एंड मैरी, तुम इधर बैठो ना, तुमसे ये सवाल हम करें, और वो रिडल्स तैयार करके रखते हैं मेरे लिए। अच्छा। जो रिडल्स मैं आपसे भी आगे पूछने वाला हूँ वो रिडल्स उन्होंने मेरे लिए तैयार करके रखे होते हैं, वो मेरे से पूछते हैं और अक्सर मेरी R&D हो जाती है, मैं अपने शो पे इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है? मुस्तफ़ा, बहुत होता है। हम माशाल्लाह बड़ी फैमिली हैं और जहाँ तक पॉलिटिकल एफिलिएशन है डिफरेंट जो कई जो सिबलिंग्स की शादियाँ हुई हैं, सो किसी की एफिलिएशन PMN के साथ भी रही है, कुछ लोग PTI में, कुछ पीपल्स पार्टी में। तो जब हम बैठते हैं तो हमारी बड़ी डिस्कशन होती है। बहनों का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो मेरी एक एक चीज को क्रिटिसाइज कान खींचती हैं वो आपकी बुरी तरह से। अच्छा। बुरी तरह से क्लास भी होती है, लेकिन हम लोगों में एक ये है कि फिर बहुत पॉजिटिव तरीके से ये भी बताते हैं कि इसको आगे ऐसे करना चाहिए, ये चीज ऐसे हेल्प करेगी, तो हम एक दूसरे से बहुत मशवरा करते हैं। कभी आप ऑफेंड हुई, कोई ऐसा वाकया हुआ कि इन दी हीट आपने कहा कि तुम लोगों को क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ नहीं आता, और तुम लोगों को क्या पता हो, कभी गली मोहल्लों में गए हो तो पता हो, बैठ के ठंडी गाड़ियों में बैठ के ठंडे बड़े बड़े वो डाइनिंग रूम में बैठ के तुम लोग मुझे क्रिटिसाइज करे, कभी मेरे साथ आओ? नहीं, उन्होंने कभी भी जो मेरा हल्के का काम है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। एक्चुअली वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि यू आर डूइंग रियली गुड, वो उसको सपोर्ट करती हैं। और बाकी ये है कि और जो चीजें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा वो तो गुंजाइश होती है ना। नहीं, कभी वो मजाक कर रहे हो और आपकी क्यों कान खींच रहे हो और उस कान खींचते आप ऑफेंड हो गई हो, भाइयों में हो जाता है कोई ऐसा कोई जब आप इंसिडेंट? एक घर में रहते हो तो जाहिर है हंसी मजाक चलता है, कई दफा आपकी नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन वो माइनर चीजें होती हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी फौरन आप में वो आपको पता होता है पॉलिटिशियंस वाला मसला नहीं है नहीं कि गार्ड्स बुलाओ और इनको वो वाला मसाइल आपके नहीं है। कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि आपने अपने जो है वो कमांडो अंदर बुला लिया और आपने कहा इनको जरा समझाओ ये समझ नहीं रहे? पहली बात ये, आई डोंट हैव कमांडोज, आई हैव वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। ठीक है। और मैं जब हल्के में भी जाती हूँ, आई हैव जस्ट मेरे साथ एक मेरा ड्राइवर होता है और साथ मेरा एक एज अ गार्ड होता है, देन आई हैव जो साथ में हल्के के लोग होते हैं वहां के, बट आई डोंट हैव दिस कमांडोज भाग रहे हैं वो वाले मसले अभी नहीं है आपके? नो, अभी नहीं है। आई विल ट्राई कि मेरे साथ ये सिलसिला नहीं हो। चलें, वो तो फिर आप जितना हम हैं और आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी जो है एक पार्लियामेंट की सीट पे जरूर आप हमें नजर आएंगी, तो मुझे उम्मीद है कि फिर उस टाइम पे जो है ना ये क्लिपिंग हम संभाल के रखेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप, मैं इसको वायरल नहीं करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा इसको। आपको कोई ऐसे मसाइल नहीं कि आपके पास गार्ड हो और आइसक्रीम खाने का आपका दिल करे तो वहां पर गार्डों को कहेंगे जाओ दुकान तोड़ के आइसक्रीम लेकर आओ? असल में ना हम आपको समझ आ गई है ना मेरी बात? आप पहुंच गए ना वहां तक? मैं पहुंच गई हूं, लेकिन जाहिद फौरन पहुंच गए हैं, फौरन अपनी कंट्रोवर्सी पे, ऐलान वाली कंट्रोवर्सी पे इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, इसको जरूर पता है। तो वैसे मसाइल पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। आई एम श्योर लोग जो है पसंद करते हैं। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे इज और दैट सेगमेंट आपका। अगर आप 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं
80 किलोमीटर 80 माइल्स या 80 किलोमीटर आप कितने देर में तय करेंगे? नहीं कुकड़ू नहीं आवाज आई मुझे। कुकड़ू को एक घंटे में। कुकड़ू कैसे? नहीं, आप 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। आप ऑर्डर लगाए, हम जल्दी आ जाएंगे। आपने ऑर्डर लगाया बस आपने। मुझे लगता है 1 घंटे में पहुंचे। 1 घंटे में? हाँ। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? फ्रेग्रेंस है बट फ्लावर नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है। मोमबत्ती अमीर चल रही है मैडम। मोमबत्ती एक बार कुकड़ू को नहीं आया। कुकड़ू को मोमबत्ती। कुकड़ू को मोमबत्ती। हाँ। सो मैडम व्हाट डू यू थिंक? मोमबत्ती। अहो, ये मोमबत्ती इज नॉट द राइट आंसर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद एन अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त आ गया है इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल व्हाट विल यू डू। मैंने इसके लिए कोई नामों की तैयारी नहीं की, मेरे दिमाग में जो है वो मैं नाम आपसे पूछता रहूंगा। सो मैडम आप लेडीज फर्स्ट, मैं आपसे जो है ना, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, इफ यू वेक अप एज इमरान खान व्हाट विल यू डू? मैं पहले तो बेगम को साथ सलाम दुआ करूंगी। अच्छा। क्योंकि बेगम के सर पे सब कुछ है। दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर स्पाउस एज Obviously, आप अपने हस्बैंड से भी इमरान एक्सपेक्ट करती है कि वो भाई हमारे उठे और उनके सलाम कह रहे हैं। तो इमरान खान को तो उन खान साहब को करना चाहिए। हाँ, अपनी बेगम को जरा सलाम दुआ उनके साथ। हाँ। और फिर जो भी पूरे दिन का स्केड्यूल होगा उसके हिसाब से मीटिंग्स स्केड्यूल आपने करेंगे। बनाना है। बॉडी इमरान खान की है, रूह जहान आरा की है। ये एंजॉय करना है आपने, आपने एंजॉय करना है ना। यू जस्ट गोइंग टू लिव इट एंड एंजॉय इट। जो मुझे लगता है इमरान खान जो करते हैं, आई थिंक ही इज रियली इनटू फिटनेस। जी जी जी। Whenever I see him, he's wearing trainers and he's into fitness. So, At this age, he's a very fit guy, you know. He's fit person, so I think I'll go for a run or walk. आप देखेंगे कितना दम है इनमें। Exactly. और बेगम के साथ टाइम स्पेंड करूं, उनसे जरा चेक करेंगे कि भी आगे के क्या हालात होने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि अपनी जो खास आपकी कोर कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाएंगे, उनसे फर्दर डिस्कस करेंगे कि अब पंजाब के रिजल्ट ही आए हैं, जनरल इलेक्शन की तैयारी कैसे करनी है। नाउ मूविंग ऑन, इफ यू वेक अप एज मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, तो आप क्या एक दिन में क्या करती हैं? उनकी क्या ऐसी आदत हैं जो आप देखती हैं और चोरी करने की कोशिश करती हैं ताकि वो आपके अंदर भी आ जाए? अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि पहले मेरे बेकार सवाल थे। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो तो हमारे मुल्क के लिए, मैं ये समझती हूँ कि किसी भी पार्टी से आप अफिलिएटेड हो, She was international. हाँ, किसी भी पार्टी से आप अफिलिएटेड हो, कुछ भी आप अगर कर रहे हो, सिर्फ सियासत में नहीं, वैसे भी खवातीन के लिए, मर्दों के लिए भी, आपकी मुलाकात थी उनसे? She is inspiration. Actually, my father was chief minister and बीबी was prime minister. तो वो हमारे घर आया करती थी, अक्सर तशरीफ लाती थी और उनके साथ मुलाकात भी। सुना है बच्चों के साथ बहुत शफीक थी और बड़े जेल अराउंड करती थी। बहुत बहुत अच्छी उनकी तबीयत थी। और मैं हमेशा, आपने ये बात की है ना कि अगर आप इफ यू वेक अप लाइक बेनज़ीर भुट्टो, मैं तो बहुत सोचती हूँ उनके बारे में। अच्छा। कि एक औरत होके उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे की, वो भी खास तौर पर एक ऐसे मुल्क में। हमारा जो मुल्क है, देखिए, दीन के लिहाज से रिलीजियस को लेकर कई चीज़ों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर आप वन डे इफ़ यू वेक अप एज अ बेनज़ीर आप साहबा बन के आप उठती हैं, तो आप उनकी वो जो कोर स्ट्रेंथ है कि कैसे उन्होंने सब कुछ किया, सो वो आप एनालाइज करेंगे ताकि वो अपने अंदर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकें। पर मैं आपको सही बताऊं कि आपके ड्रेसिंग सेंस और आपकी शाइस्तगी के अंदर भी जो है ना बेनज़ीर साहबा की झलक नजर आती है। और जिस तरह आप अपने सर पे दुपट्टा रखती हैं और जिस तरह आप अपने आप को लेके चलती हैं, तो मैंने जितनी भी, मुझे पहली फर्स्ट कंसीव नोशन जो आपके बारे में था, तो बेनज़ीर साहबा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो नज़र आती हैं। और जितनी माशाल्लाह आप मेलो डाउन है और जितने अच्छे तरीके से आप हमारे क्वेश्चंस को वेलकम कर रही हैं, तो ये एक अकम्प्लिश इंसान ही कर सकता है। नहीं तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ हंसी मजाक करने की कोशिश की है, तो वो हंसी मजाक को समझ नहीं पाते उस स्पिरिट को। मूविंग ऑन, इफ यू वेक अप एज मियां नवाज शरीफ, a day you have to spend as a Mian Nawaz Sharif? That's a tough one. It is. Tough one. To be Mian Nawaz Sharif is somebody
to be tough? मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। नहीं, वो आप पाकिस्तान तो आने देंगे तो वो तो आने को तैयार हैं और तुसी आने देंगे। नहीं, मैं पाकिस्तान वापस So you will just take a flight and come back. You will not enjoy the perks. आलू गोश्त नहीं, आप वो आलू गोश्त नहीं खा के देखेंगे वो आलू गोश्त में है क्या जिसमें हेलीकॉप्टर आता जाता है। Whatever the consequences are कि मैं अपने मुल्क में वापस आऊंगा। हाँ। और Nextly, if you wake up as Shan Shahid, the actor. शान एक्टर। I know you're bad with names, अभी मैं ज्यादा सरनेम लगा रहा बता रहा था कि आपको कंफ्यूज अच्छा कर कर रहा रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं आप। थोड़ा सा मेमोरी का भी इशू है। हाँ। आई थिंक शान इज डूइंग क्वाइट वेल, ठीक है वो नहीं पर आप भाई वो जिनको जो बन के उन्होंने काम किए वो सभी अपनी जिंदगी में बहुत आला काम कर रहे थे, पर आप बन गए शान शाहिद की बॉडी में आ गए। मुझे लगता है कि अगर मैं शान बनकर उठूं तो दोबारा से अपने आप को एक रिवैम्प करके एक एफर्ट करके वापस मार्केट में लाऊं। So I think you were phenomenal in this. This brings us to our second segment, which is कड़वे घूंट. As I told you in the break, कड़वे घूंट जो एक्सप्रेसो शॉट्स आपके साथ रखे गए हैं, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, जो बजर पहले बजाएगा वो राइट टू आंसर फर्स्ट वो ले लेगा। बजर जो है इज द कैच, इज कुकड़ू कू इज द बजर, वो अपने मुंह से बजाना है। सब इधर देख रहे हैं, टेबल बजानी है। कुकड़ू कू इज योर बजर, जो पहले हिट करेगा वो जवाब पहले दे पाएगा, और सवाल अगर आप गलत जवाब देंगे उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जवाब ना देने की सूरत के अंदर यू हैव टू सिप ऑन दैट एस्प्रेसो शॉट जो आपके साथ पड़े हुए हैं। सो बजर को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं मैं, ये तो बुशरा ने भी बहुत कोशिश की, हमने नहीं चेंज कैट होने। वगैरह का नहीं, वो कुकड़ू को तो बजर है ना, हमने आपको पुटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन हम दिखा रहे हैं कि आप अच्छी जलसों के अलावा, अच्छी डिबेट्स, अच्छी मोटिवेशन के अलावा आप फन लविंग भी हैं, खेल भी सकती हैं। सो मूविंग ऑन, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? यस, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, व्हाट डू यू थिंक मैडम? ये तेज चल रहे हैं, ठीक कहा है, तेज चल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ। तो कुकड़ू इज द राइट आंसर। कोई हैम्पर दे रहे हैं क्या हमें क्या मिल रहा है? मैडम आपके साथ इतना बड़ा हैम्पर पड़ा था, आपको हमसे आप ये भी लेके जाएंगे? ये देखिए, पहले फटे हुए कपड़े में पहन के बैठा हुआ हूँ, मेरे पास है क्या देने को। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। आपने एस्प्रेसो शॉट को सिप करना है। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ये एक पहेली है जिसको हम बुझवाने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। वो कौन है जो फकीर नहीं है बट पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता थैला लटकाता है या लटकाती है पर औरत नहीं है, ठीक है, और पुजारी नहीं है बट घंटी बजाता है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे ना, घूम तो पीना, पर आपने बो डाउन होकर कहना मुस्वा तुसी ग्रेट हो। सो आप देख लें मैडम, मैं तो ये सेगमेंट खेल दिए शो करते हैं इन कामों के लिए। आप ये ना वैसे सवाल चेंज करें। चले, मैं अभी ये सवाल चेंज कर लेता हूँ, आप दोनों इसको सिप कर लें। हम सिप कर लेते हैं जी, ये टफ था जरा सा। सिप कर लें। जवाब जो है हाँ। वो है बस कंडक्टर। अच्छा मैडम यहाँ था, यहाँ नहीं आ रहा था, है ना? नहीं नहीं था। हाँ, अरे, आई नहीं रहा था। पता नहीं इतने सच्चे लोग कहाँ से पकड़ के ले गए भाई, ये आज इतना सच बोल रहे। सो मूविंग ऑन, फ्रेग्रेंस है अच्छा, बट फ्लावर नहीं है। फ्रेग्रेंस है बट फ्लावर नहीं है, जलती है पर झलसी नहीं है। मोमबत्ती। मोमबत्ती अमीर चल रही है मैडम। मोमबत्ती एक बार कुकड़ू को नहीं है, कुकड़ू को मोमबत्ती, मोमबत्ती। हाँ। सो मैडम व्हाट डू यू थिंक? मोमबत्ती। अहो, ये मोमबत्ती इज नॉट द राइट आंसर, अगरबत्ती इज द राइट आंसर। देखिए, हर कैंडल जो है ना वो अमीर लोगों के घरों में वो कैंडल्स होती है जिसमें खुशबू आती है। तो ये अगरबत्ती और मोमबत्ती वही एक ही चीज है। अगरबत्ती और मोमबत्ती बिल्कुल बहन भाई नहीं है, बहन भाई है। बहन भाई देखो जलते हैं, खुशबू भी आती है, दोनों आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं, दोनों मिल गए, विजुलाइज करा रहे हैं, गलत चीज विजुलाइज करा रहे हैं। मिलती जुलती देखिए, चीज है। पहले जमाने
जमाने में अगरबत्ती होती थी, लोग घरों में खुशबू के लिए जलाते थे। अब मोमबत्ती जलाते हैं। अब मोमबत्ती जलाते हैं। अमीर घरों में प्लीज रीफ्रेज दिस। अभी भी नॉट रियली देखिए 200 रुपए की आपको मोमबत्ती मिल जाएगी। वो कौन सी मोमबत्ती? वो मैडम नहीं 100 रुपीज की लिटरली आपको बिल्कुल, फ्रेग्रेंस कैंडल बिल्कुल। ये तो आपको पता है नाजरीन, ये हमेशा ही होता है कि दोनों गेस्ट पहले आते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इस सेगमेंट में आकर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं। बट आपको सिप तो करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज माय टेरिटरी। हाँ, सिप करें खुशी से, जूम करें यार इनको। सो मूविंग ऑन जी। इफ यू आर, अब देखते हैं आपने नहीं, ये तो हमारा ठीक था वैसे। चले ये आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि इन्होंने सही जवाब दिया कि जवाब ये सही अच्छा। दे नहीं पाए। इफ यू आर ड्राइविंग एट 80 miles per hour, how much does it takes you to go 80 miles? अगर आप 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, 80 किलोमीटर 80 माइल्स या 80 किलोमीटर आप कितने देर में तय करेंगे? मेरा ख्याल है 1 घंटे में। 1 घंटे में। 1 घंटे में? 80 नहीं कुकड़ू नहीं आवाज आई मुझे। कुकड़ू को मैडम आप भी कुकड़ू कह सकती नहीं, हैं। आप 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। मुझे आपसे पूरी उम्मीद थी 1.5 घंटे में। आप ऑर्डर लगाएं, हम जल्दी आ जाएंगे। आपने ऑर्डर लगाना है बस आपने। मुझे लगता है 1 घंटे में पहुंच। 1 घंटे में? मैडम आपने सवाल दोबारा सुनना है। मुझे बताइए। आप 80 की स्पीड पे पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हैं, 80 पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हैं, 80 किलोमीटर आपने सफर करना है। हाँ, तो लग जाएगा, मतलब कोई 80 पे अगर आप जा रहे हैं तो 1.5 घंटे में पहुंचे। 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। प्रोमो में मिल गया। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है 1 घंटे में पहुंच। 1 घंटे में। द राइट आंसर इज 1 आवर बिकॉज यू ट्रेवलिंग। ये सवाल में ही मैं जवाब थोड़ा सा हाँ। आहिस्ता। देखिए ये एक अच्छी एग्जांपल है कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट लोगों से कनेक्टिविटी भी नहीं होती। ये जान के कर रही हैं, वरना मैडम को सब कुछ आता है, पर ये जान के कर रही हैं ताकि लोग इनसे कनेक्ट कर पाए। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। सो मूविंग ऑन। मैडम ये आना चाहिए, नहीं तो आप दोनों के बच्चे जो है ना, आप दोनों को जीने नहीं देंगे। अच्छा बताइए। और ये क्विकली है। नेम द शेप विच हैज 5 साइड्स। कुकड़ू। मुझे मैडम की आवाज, मुझे तो आवाजें ही वहां से आ रही हैं। वो तो मैं थोड़ा सा वो मंजूर भट्टू साहब की वजह से थोड़ा घबराया। वो मुझे आवाज तो आती वहां से है मुझे। तो मैडम नेम द शेप विच हैज 5 साइड्स। 5 बजट से मुश्किल हो गया ये सेगमेंट। स्टार 1, 2, 3, 4। हम मिडिल क्लास लोगों के घर में तो 4 ही साइड्स के स्टार होते हैं। तो 4 ही होते हैं। पता नहीं शायद अमीर लोगों के घर में 4, 5। मैडम वो जो आप कानों में पहनती है ना, वो तो आपने ज्वेलर से 6 भी बनवा ले, वो बना देगा। है पर तोले की एक साइड, एक शेप पर तोले की। वो कहेगा मैडम 8 भी बना लो, मैं बना दूंगा। वो उसकी बात नहीं कर रहा, ये हम शेप की बात। व्हाट डू यू थिंक? I think Pentagon. पेंटागन इज द राइट। Penta is like 5. Yeah, it has the 5. पेंटा मैडम आपके नंबर मैंने देखा नहीं भाई, याद नहीं मैंने किया। पेंटा एक नॉर्मल नंबर है ना। हम जैसे जो जरा थोड़े से कम उम्र लड़के हैं, जरा अच्छे वाले नंबर रखते हैं ना, जरा आसानी होती है याद करवाने में। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। कोई बात नहीं। आप उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। शी लाइक्स कॉफी। तो वो तो एवरीवन लव्स कॉफी प्लैनेट कॉफी। हु डजंट लाइक कॉफी प्लैनेट कॉफी? सो कैटेगोरिकली। सो मूविंग ऑन मैडम, किस माह में 28 दिन होते हैं? विच मंथ हैज 28 डेज? कुकड़ू मिल गया। अब ये हर जगह हम काट के लगाऊंगा। आप कुकड़ू को अवॉइड कर रही थी ना, ये आपका कुकड़ू को हम काट के हर जगह लगाएंगे। मैं चाह रही थी कि ना 28 डेज जो है फेब में। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है 28 डेज तो हर महीने में होते हैं। सॉर्ट ऑफ इज इट अ ड्यूअल टाइप क्वेश्चन जिसके लाइक नो ही सेड जस्ट 1 मंथ। एक कौन सा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैडम मेरे मुंह में अपने लफ्ज ना डाले। नहीं क्वेश्चंस के थ्रू ही पजल टाइप का वो मैंने पहले मैडम की बात कर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सब करी। नहीं होते हैं वो, ठीक है। सब में 28 तो होते हैं। 28 इन पर्टिकुलर राइट आंसर इज एवरी मंथ हैज फरवरी का मंथ ऐसा आता है जिसमें 28। नाउ मैडम यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2 आई वाज राइट।
चलो चल भाई, हमने रहना है कितने, इन्होंने बन जाना है, इन्होंने MPA बन जाना है, हमने हाँ, तो अच्छा कांटेक्ट रखो। हमने रखना है। नहीं, आप सही थी। सही क्या है यार, कहाँ से आए हो यार, कहाँ कैसे जवाब दे रहा, आप सही थी। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, जी। इसमें मैं बजर दूंगा और आई विल काउंट फ्रॉम 10 till 1, मैं उल्टा काउंटडाउन करूंगा, उस काउंटडाउन के अंदर आपने इसका जवाब देना है। ओके, सो आर यू बोथ रेडी? हाँ। 3 things you are good at। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0। मैंने तो कुकड़ू को कहा ही नहीं था। मैंने कहा ही नहीं था। मैंने अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे आपने बजर के अंदर जो मैं दूंगा आपको उसके अंदर देना है, तो तो आप बजर तो दिया बजर- मैंने काउंटडाउन कर तो दिया ओके, है। लेट्स डू इट अगेन। नहीं, ये नहीं सकता, ये कोई इलेक्शन थोड़ी कि रिकाउंटिंग हो जाए। आप जब एप्लीकेशन डाले आपकी काउंटिंग हो शुरू जाए। से ही एक फॉर्मूला था कि हमने हर क्वेश्चन पे कुकड़ों को कहना है। मुझे लग रहा है कि इस हाँ। प्रोग्राम के बाद ना मैडम को एहसास होगा कि इनके पास कमांडो होने चाहिए। मेरे जैसे होस्ट को काबू करने के लिए 1-2 SSG कमांडो इनके पास होने चाहिए। बट आप दोनों को पता है, अब आप करें सिप ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1। आप दूसरी कॉफी भी सिप कर लें, सिप इट। सो आई थिंक आप दोनों को अपने लिए तालियां बजानी चाहिए, आपके अच्छे जवाबों के लिए और आपकी अच्छी स्पिरिट के लिए। आप दोनों को जो है अपने लिए जरूर तालियां बजानी चाहिए, और आप जो घर बैठे हुए तालियां बजाएं। आपके लिए। थैंक यू। सो दिस ब्रिंग अस टू आवर लास्ट सेगमेंट विच इज, अब बदले का दौर है। अब आप बदला लेंगी, तब्दीली नहीं, अच्छा। बदला, रिवेंज। ओह, पीपी यार क्या है यार, पीपल्स पार्टी, आप क्या मुझे इशारे किए जा रहे हैं? रिवेंज से आपको पीपल्स पार्टी याद आ जाती है? नो 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 रिवेंज, दे डोंट टेक रिवेंज, है ना मैडम? कोई ऐसी बात तो नहीं है। रिवेंज में बिलीव ही नहीं। आपकी तो लग गया, आप तो बिल्कुल इतनी सॉफ्ट है, सो वो आपके हाथ रिवेंज वाला कुछ सीन ही नहीं। हाँ, शी इज वेरी काइंड हार्टेड। हाँ, अदरवाइज शी इज वेरी काइंड हार्टेड, या वो मीडिया हैंडलिंग बहुत अच्छी करती हैं। दोनों में से एक चीज इनके पास कमाल है, ये तो मान ली, एक स्किल है इनके पास। सो दिस लास्ट सेगमेंट इज, आई एम गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल, यू बिकम मी एंड आई बिकम यू। आई विश कि आई बिकम यू, और मैं ये बैग कहीं जाहिद को भेज के कोई सुपर बाइक अपग्रेड कर लूं अपनी। सो यू बिकम मी एंड आई बिकम यू। यू गॉट, ये आप में से एक सवाल कर सकते हैं, कलेक्टिवली 2 सवाल कर सकते हैं, और अगर आप अकेले होके मैदान में आना चाहें तो आप मेरे से यू कैन आस्क मी 1 क्वेश्चन। सो आई एम योर गेस्ट, यू माई होस्ट। सो हु इज गोइंग फर्स्ट? आप? ओके मैडम, मुझे पता है अब बड़ी क्लास होने वाली है। अच्छा मुस्तफ़ा, आप ये बताइए कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आए? जनरल- आप शुरू से बनना चाहते थे, होस्ट बनना चाहते थे, टीवी पर आना चाहते थे, और बाय एक्सीडेंट आप आ गए, कैसे? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि हम जो होस्ट हैं, टॉक शो होस्ट हैं, यूजुअली हम बातें लोगों से सवाल पूछ रहे होते हैं, हमारा सफ़रनामा लोगों को नहीं पता होता। सो आई नेवर वांटेड टू बी एन जर्नलिस्ट, या मुझे नहीं पता था कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आऊँगा, टीवी के सामने आऊँगा। बचपन में आप यकीन करें कि मैं आई वॉज दैट चाइल्ड कि मेरी वालदा को सारी एक्नॉलेजमेंट है कि मैं उल्टी डिक्टेशन लेता था। सो अगर आपने उर्दू आपने लेफ्ट से लिखनी है तो मैं राइट से लिख के लेकर आता था, मतलब लेफ्ट से लिख के लेकर आता था, और अंग्रेजी मैं दूसरे साइड से लिख के आता था। मैं मदर यूज टू ट्रांसलेट इट, और वो नोट्स को ठीक करती थी मेरी किताब को घर आके। सो और जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप, तो मेरे जो है ना स्पीकिंग स्किल्स, आई वाज नॉट अ वेरी पीपल्स पर्सन, सो मेरे अंदर वो मसाइल थे। देन मैंने बिजनेस के अंदर, मैं एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर इनरोल हो गया, उसका मेरिट भी बहुत हाई था। सो इलेक्टिव्स, जिस हम बात कर रहे थे, इलेक्टिव्स के अंदर मैंने जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग का कोर्स पढ़ा, आई सॉट कि यार दिस इज माय कॉलिंग, सब एडिटिंग राइटिंग इज माय कॉलिंग। देन मैंने अपनी डिग्री चेंज की जर्नलिज्म के अंदर, फिर मैंने एक आर्ट स्कूल से मास्टर्स MS किया PR एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर विद इन गोल्ड मेडल, जो है मैंने वो डिग्री ली। और मैं आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क बिहाइंड द कैमरा। मैं एडवर्टाइजिंग, PR, कनेक्टिविटी, शो से कॉन्सेप्ट बनाने में बिलीव करता हूँ। सो एक्सीडेंटली एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म था, दे सेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन शो, एंड वहाँ से जो है वी जस्ट स्टार्टेड अप, एंड फिर सफरनामा जो है वो चलता है। बहुत तो बच्चों में प्रॉब्लम आता है उल्टी तरफ से लिखने का और इस तरह से, और इसको डिसलेक्सिया का भी। हाँ, पर वो मसला नहीं था, बट मतलब इवेंचुअली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम एन सक्सेस स्टोरी, कि लोग जब आके मेरी नीचे कमेंट्स करते हैं ना कि वी वॉच शो फॉर यू, अब इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो नीचे जो फॉलोअर्स हैं आके वो कमेंट्स करते हैं, एंड यू स्पीक सो वेल, तुमने उससे, मैं एक दिन जो है वो कैंट में एंटर हो रहा था, सो एक MP पठान खड़ा हुआ था,
तो उसने मुझे कहा कि वो देखो मैंने मास्क पहना, मास्क उतारा, उसको मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिया, तो मुझे कहता आप जो वो कोहिनूर पे आते हो? मैंने कहा जी सर। यार तुम बंदा बड़ा अच्छा है, तुम ना खींच के रखता है गेस्ट को। एंड ही लाइक इन अ वे ही सेड ही लाइक माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई ऑलवेज लाफ इट ऑफ कि मेरा चाइल्डहुड जो था आई नेवर हैड दोज कम्युनिकेशन स्किल्स, बट जब आप किसी चीज पे काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ता बनाया था। पर आई थिंक ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है और मेरी वालदा की इस पे बहुत हार्ड वर्क है। सो व्हाट डू यू वांट टू आस्क? आप ऐसे क्यों हैं? मैं ऐसा क्यों हूँ? बिकॉज मैं जिम जाता हूँ, मैं अपने अमीर दोस्तों से रॉ साशमी खाता हूँ। से पूछ ही नहीं रहा। अच्छा मुझे लगा आपको शायद मेरा वही वाला एंगल आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। So, कौन से एंगल से आप बात कर रहे हैं? नहीं कैरी ऑन। So आई थिंक आई ईट हेल्दी एंड आई लव माई सेल्फ। तो सेल्फ स्टीम की पहली निशानी होती है कि व्हेन यू लव योर सेल्फ। अगर आप दोनों जिस तरह बैठे हुए हैं, आप ड्रेसअप हुए हैं, आपने एक थीम से आप आए हैं, सो आप अगर अपने आप से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये कि आपकी सेल्फ स्टीम हाई है एंड यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ एंड यू विल गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स एज वेल। सो आई थिंक मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा मसला है खाने पीने का ख्याल रखना। और मैं जैसा कह रहा था कि साशमी सुशीज अमीर मेरे दोस्त हैं, सो दे टेक मी आउट नए रेस्टोरेंट्स। हाँ सो वो हम एक हफ्ते की इकट्ठी खा लेते हैं। सो नहीं आप फिक्र ना करें मैडम जो है। अच्छा होगी बात। ये कन्वेंशनल सियासतदान नहीं है। चलें शी इज नॉट इन कन्वेंशनल सियासतदान जो अब वो कह रहे हैं तो चले मान लेंगे। चलें अच्छा वो वाली बात है कि हमें इन्होंने घर पे बुलाया। ये कह रहे थे अपने मियाँ की तरफ देखेगा कि ये इंसिस्ट कह रहे थे तो ये ईद मिलने आ गए। बट नहीं मैडम, बट इट वाज रियली नाइस मीटिंग बोथ ऑफ यू। और जिस तरह अच्छे लोगों के साथ जब भी आपकी कॉन्वर्सेशन होती है टाइम का पता नहीं चलता। सो हमें नहीं पता चला कि हमने कोई रिकॉर्डिंग की, इट वाज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। आई thoroughly enjoyed having both of you on the show. Thank you so much guys for coming in. Pleasure for having us. आपका कोई एक क्रिस्प सा वन लाइनर मैसेज है तो दिस इज योर कैमरा, आप अपना मैसेज है रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आई थिंक आप कोई भी काम करना चाहें, किसी भी फील्ड में हो, आप कंसिस्टेंट रहें। आप अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें, अच्छी नीयत रखें, अच्छा अखलाक रखें। दैट विल लीड्स टू सक्सेस। वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें अल्लाह ताला बरकत ना डाले और उसमें आपको सक्सेस ना मिले। जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट्स द की टू सक्सेस। जी मैडम। ये पैगाम है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस शोबे में भी हैं, उसमें कभी भी गिव अप ना करें, हिम्मत ना हारें, हिम्मत के साथ काम करें और अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच। तो टेक होम लेसन जो है कि मेहनत करते रहें, हिम्मत ना हारें, तो आपका जो भी मंजिल है उस मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी शो। अगर आपको शो पसंद आया और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।